आज 9 अक्टूबर 2024 बुधवार वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर द्वारा यह रिकॉर्डिंग दी जा रही है। दलहन बाजार में फिलहाल मंदी का दौर है। जैसे कि 130 रुपये के तुअर से हम आपको बता रहे हैं कि अक्टूबर में 10,000 रुपये बिल्टियों में व्यापार हो सकते हैं, मतलब हो जाएंगे, 100% गारंटी से बता दिए थे आपको। और वैसे ही चना 8,000 के ऊपर माल बेचना चाहिए। अब इसके पीछे पूरी समीक्षा भी आपको दी गई थी। जैसे कि तुअर है, जुलाई और अगस्त में म्यांमार मुद्रा संकट की वजह से वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ गया था। इसी के चलते बर्मा से भी इंडिया की तरफ सेलिंग प्रेशर बढ़ गया था। अब यह एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। दूसरी बात यह हुई थी कि जो मंडियों में आवक थी, तो मंडियों में आज भी छुटपुट जहाँ पे है वहाँ पे आवकें चालू है। जो मांग है, जैसे दालों की जो मांग है, दालों की मांग 160 के ऊपर कमजोर हो जाती है, हर साल हमने देखा है। क्योंकि क्या होता है, फिर मटर दाल आ जाती है, फिर इम्पोर्टेड दाल आ जाती है, लाखोड़ी दाल भी आ जाती है। फिर लोग मतलब तुअर दाल को छोड़कर दूसरा पर्याय भी है कि नहीं सोच लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स है, जिसके बारे में इसके पहले ही बहुत सारे रिकॉर्डिंग में आपको बता दिया गया था। उसके बाद भी हमने आपको यह बता दिया था कि अगर आप माल बेचते हैं और बेचने के बाद अगर आपको यह लगता है कि ऊपर में और 150-200 जा सकती है, तो उस टाइम में वापस से 500 रुपये महंगी लेंगे, फिर उसको लगे तो 1,000 रुपये और कमाई करेंगे। लेकिन अभी के फिलहाल की कंडीशन में इसको बेचना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए। ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो बहुत सारे कर्नाटका के जितने भी तुअर के व्यापारी है, बहुत सारे लोगों का मतलब भरोसे के हिसाब से उन्होंने कामकाज किए थे, तो 130 128 के भाव में भी बेच दिए थे। उसके बाद 120 आने के बाद भी हमारा वही रिकॉर्डिंग चालू था कि 100 मतलब 100 रुपये के अंदर एक बार आ जाएंगे बोल के। अब ये हो गई तुअर चने की बात। अब बहुत सारे व्यापारियों को लगता है कि यहाँ से क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मंदी के मैसेज ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होते हैं, तेजी के मैसेज जल्दी फॉरवर्ड हो जाती है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जितने भी व्हाट्सअप सर्विस है, मैसेज सर्विस है, यह लोग कभी बेचने की सलाह नहीं देंगे। यह लोग रोज तेजी में रहते हैं। तीसरी बात, यह लोग सिस्टम से क्या चलते हैं, आज मंदी आ गई तो मंदी के हिसाब से चलेंगे। कल 50 की भी तेजी आएगी तो ये इनको है कि नहीं, हफ्ते भर में 200-400 की तेजी नजर आ जाती है। उसके पीछे रीजन कुछ नहीं रहता इनका, सिर्फ तेजी बोल देते हैं। इन्होंने क्या किया है, जो निगेटिव फैक्ट है, जैसे पाइपलाइन खाली है, पहली बात पाइपलाइन खाली है तो अभी भी बर्मा से तुअर आ रही है, अफ्रीकन कंट्री से भी आ रही है, और लोकल की भी तुअर निकल रही है मंडी में। बारिश से फसल को नुकसान पूरा, कम से कम जब से यह एग्रीकल्चर जो सेक्टर है जब से चालू है, तब से अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो बारिश से फसल को कभी नुकसान हुआ ही नहीं है। 2-4% जो होता है, तो 2-4% है कि नहीं, जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो बुआई भी ज़्यादा हो जाती है, और जो नुकसान होता है तो उतना है कि नहीं नुकसान हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं, असर नहीं पड़ता है मार्केट के ऊपर। सिर्फ ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। इनके रोज के रोज मैसेज आ जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ऐसा तूफान आ गया है, यहाँ पे ऐसा तूफान आ गया है, इसके चलते और मंदी आ जाएंगी, और तेजी आ जाएंगी, और क्रॉप खराब हो जाएगा। तो ये क्रॉप खराब या क्रॉप डैमेज करने के पीछे लग जाते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। फिर इनके टेंडर की न्यूज़ आ जाती है, आंध्र प्रदेश सिविल सप्लाई टेंडर, तमिलनाडु सिविल सप्लाई टेंडर। टेंडर तो निकलना ही है ना गवर्नमेंट के, उसमें क्या है, वो तो हर साल निकलते रहते हैं। फिर टेंडर ऊंचे भाव में पास हुए, कुछ नहीं होता है, ऊंचे भाव में पास भी होते हैं, बाद में कैंसिल भी हो जाते हैं, सब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्री पे रह जाता है। यह जो फैक्ट्स है इनको नहीं मालूम है, सिर्फ ये न्यूज़। दूसरी बात, 30 सितंबर के बाद अब स्टॉक लिमिट हट जाएंगी, यह तो न्यूज़ बहुत फैला दी इन्होंने। अब स्टॉक लिमिट हटा दिया तो अब वो बहुत तेज जाएंगी। जब स्टॉक लिमिट थी तब भी कुछ असर नहीं हुआ है गवर्नमेंट का, सरकारी कोई प्रेशर नहीं आया था। अब स्टॉक लिमिट हटने के बाद क्या प्रेशर आने वाला है, जाहिर सी बात है, आगे चल के बम्पर क्रॉप दिख रहा है, डैम भर चुके हैं, इसी के चलते चना की बुआई बढ़ेंगी। बारिश अच्छी है, इसीलिए आपका महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, या मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे तुअर की फसल अच्छी है अभी तक, अगर समझो रिकॉर्ड देखते हैं तो। उसके बाद यहाँ से 1.5 महीने में तुअर लगने ही वाली कितनी है, उतना तो अपने इंडिया के मार्केट में ही पड़ी है तुअर, बहुत सारे लोगों के पास पड़ी है। चना यहाँ से 5 महीने बाकी है, 5 महीने बाकी है तो बाहर का तो क्रॉप खड़ा है ना, ऑस्ट्रेलिया का क्रॉप खड़ा है, वो कहाँ पे भेजने वाले हैं। बहुत सारे ऐसी कंट्री हो चुकी है कि वो शाकाहारी नहीं रही है,
यह सोचने वाली बात है। बहुत सारी कंट्री जो है ना वो शाकाहारी नहीं रही है। सिर्फ इंडिया जो है तो यहाँ पे पल्सेस का, दलहन का कंजप्शन ज़्यादा रहता है, इसीलिए इंडिया में ज़्यादा माल इंपोर्ट भी होता है और ज़्यादा पैदावार भी होती है। फिर मटर का आयात चालू किया इसलिए चने में मंदी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों ने पाइपलाइन खा ली है, नाफेड के पास चना ही नहीं है। नाफेड के पास 2021 का भी चना पड़ा है। ये तो हमने कम से कम 6 महीने से बता रहे हैं आपको कि नाफेड के पास चना है, चना है, चना है, लेकिन लोग कोई मानने को तैयार नहीं। अभी भी वही बता रहे हैं, आज भी वही बताएंगे कि नाफेड के पास चना नहीं है। फिर कल के टेंडर ऐसे कैसे पास हो गए, बहुत कम भाव में पास हो गए इनके। देखो क्या है, समझदारी की बात ये रहेंगी, जो हम व्यापार करते हैं इसमें जितना मुनाफा मिल रहा है उतना कमा के बाजू हटना चाहिए, पहली बात। फिर उसके ऊपर खुद की समीक्षा करनी चाहिए, या फिर अच्छी सर्विस, जिनके पास नॉलेज है ऐसे लोगों की सर्विस लेके कामकाज करना चाहिए कि यह क्या बताती है, क्यों बताती है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि प्रोडक्शन कितना है, तुअर क्या रहे, कितना दाना, कितना उसमें है कि नहीं, मतलब क्या हिसाब से बिल्टियों में व्यापार होता है, क्या कंडीशन, कुछ भी नहीं मालूम है। सिर्फ यहाँ से आया, उधर से फॉरवर्ड कर दिया, फिर 25 की तेजी आ गई, फिर 50 की तेजी। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि चेन्नई लेमन तुअर जो है ये खुद होकर तेजी मंदी कर रहे हैं। रोज का 25-25 बढ़ाएंगे, 25-25 घटाएंगे, बाद में वही। जैसे आज भी है कि नहीं, 9250 के बाजार खोल दिए, फिर किसी ने 93 डाल दिए, फिर 93.5 डाल दिए, फिर लेमन में अच्छी तेजी आ गई बता के वापस से भी 9250, 9225 के मैचेस घूमना चालू हो जाएंगे। लेकिन 9200 के ऊपर कोई लेवल भी नहीं था, सब सेलर बैठे थे कल से। जब सेलर बैठे हैं तो कौन लेवल आने वाला है? अगर लेवल भी आता है 50 रुपये ऊपर करके, तो ऐसा नहीं कि पूरी लेमन तो और पूरी उसने अकेले नहीं ले लिया, उसकी डिमांड थी इसलिए 25 टन लिया होगा। सोचने वाली बात है ना, दूसरी की डिमांड नहीं है। उसका एक ट्रेड जो 9250 में हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि 9250 में लेवल आ गए, एक ही ट्रेड हुआ है, बाद में लेवल नहीं हो भाव में, फिर बाद में ऑटोमेटिक वो भाव में सेलर आ जाते हैं, फिर और 50 कम में सेलर आ जाते हैं। बायर तो गायब ही है ना। एक बायर आने से ऐसा थोड़े ही मार्केट की और बायर आने वाले हैं। तो व्यापार सोच समझ के करना है किसी भी चीज में। तेजी के मैसेज आपको घूमते रहेंगे, हमेशा घूमते रहेंगे, और तेजी के मैसेज आपके माइंड को हैमरिंग भी करेंगे, तेजी आने वाली है, तेजी आने वाली, लेकिन क्यों आने वाली है, क्या वजह है, यह नहीं बताएंगे। क्योंकि यह लोग मैसेज सिर्फ फॉरवर्ड करने के चक्कर में ही तेजी तेजी बताते रहते हैं। कितनी दिए, कम से कम 3000 रुपये तुअर में चले गए, और कम से कम 1000 रुपये चना में चले गए। आज की कंडीशन में होगा ना नुकसान। जो रायपुर चने की अगर बात करते हैं, आज 7100 में भी है कि नहीं, शाम तक कोई लेवल नहीं आएगा। जो अभी दे रहे कि और 50 बढ़ गए, 100 बढ़ गए, कुछ नहीं होने वाला। यह जो है, यह कहने का मतलब यह है, जो चीज में मंदी है तो मंदी ही है। दूसरी बात, एमएसपी के ऊपर भाव चल रहे तो सरकार क्या करने वाली है, सोचने वाली बात है ये। ठीक है, सरकार आगे चल के जैसे अभी तुअर शुरुआत के दौर में जैसा निकलेंगी, तो तुअर आपको मंडियों में 8000 के आसपास भी दिखेगी, 8000, 8500 या 9000 के अंदर भी एक बार घर दिखाई देगा। यह तो गारंटी है। जैसा 2 महीने के बाद आपको यहाँ से और 1000 रुपए की तेजी दिख रही है, फिर भी आप जानबूझ के रुक रहे हैं, जानबूझ के रुक रहे हैं, यह आपकी गलती है। अब जिन्होंने भी रोक दिया है उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो मेरे हिसाब से हमारे तो 90% कस्टमर तो मेरे पूरे निकल गए हैं तुअर में से, तो बहुत अच्छी बात है, कमा के निकल गए हैं। और 90% चना में भी निकल गए हैं, इतनी गारंटी है मुझे। क्योंकि हम लोग है कि नहीं, रोज के मैसेज में आपको मंदी मंदी, आगे चल के और मंदी है, बेचो बेचो, यही दे रहे थे, और बेचने की सलाह कोई नहीं देते आपको। ये भी बात समझ लीजिए, बेचने की सलाह कोई मैसेज वाला नहीं देता है। हम लोग छाती ठोक के बेचने की भी सलाह देते हैं और लेने की भी सलाह देते हैं। तो इसीलिए अच्छी सर्विस लगाइए, बेटर रहेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी सर्विस लगाइए, हमारे मैसेज तो कभी ग्रुप भी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, और ग्रुप की लिंक भी हम फॉरवर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जो समझदारी से व्यापार करते हैं वह लोगों को हमारी सर्विस के बारे में पता है। अब आगे क्या करना है, यह सबसे बड़ी सिचुएशन है। जो 10% लोग रुके हैं हमारे कस्टमर, उनके लिए से आज भी आप बेचने में फायदे में रहेंगे। कहने का मतलब अब क्या होता है, आप लोग यह सोचेंगे आज बेचने में फायदे में रहेंगे, आपने सुन लिया, फिर और कल के दिन रुक गए आप। एग्जाम्पल, तो जैसे कि आज हमने सलाह दे दी आपको कि चलो भाई निकल जाओ, वापस से कि नहीं, कल के दिन क्या हो जाएगा, और मंदी आ गई, फिर मंदी आई, फिर नहीं निकले आप, फिर और थोड़ी मंदी आ गई, फिर उस टाइम में निकल गए, फिर वहां से 50-100 रुपये बढ़ गए, फिर आपको यही लगेगा अरे हम, मैंने तो बेच दिया, अभी 100 रुपये निकल गए। 3-3 हजार रुपये जब आपके जा रहे हैं, सोचिए क्या हो रहा है। जब हम आपको 130 से सलाह दे रहे थे बेचने की, क्या हो गया, आपने बेच दिया, क्या होने वाला, आप तो प्रॉफिट कमा के बैठे हैं ना। सुख और शांति जिसके लिए काम कर रहे हैं ना, पैसा सुख और शांति के लिए हम कमा रहे हैं,
और वही नहीं रहेगा तो क्या असर गिरेगा, वो सोचिए ना। सुकून से रहना है तो प्रॉफिट जितना है उतना कमा के शांति से बैठना है, और कभी उसको पछतावा नहीं करना है कि मैंने इतना ही प्रॉफिट कमाया। यह सोचना है कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, बहुत अच्छी बात है, ताकत तो मिलेगी ना। जब पैसा हाथ में रहेगा तो कम भाव में कुछ भी मिलेगा। आप लोग पैसे की विल्हेवाट मत लगाए कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है तो मैं आज कुछ भी कमोडिटी लेके उसको गोडाउन में भरना है मुझे, ऐसा ऐसा नहीं करना है। हाथ में रखिए, कम भाव में मिलेगा, गारंटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको सोच समझदारी से व्यापार कीजिए, यही हमारी सलाह रहेगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो या शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो। अब 2 दिन से रेगुलर की जो समीक्षा है, सवेरे मॉर्निंग में जो रिकॉर्डिंग आती है वो नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग यही सोच रहे थे कि किसी का फोन आता है क्या, तो कम से कम क्या होता है, इससे हमको समझ में तो आता है किसके पास माल है। ये भी एक सोचने वाली बात है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, व्यापारियों का क्या रहता है, व्यापारी परेशान है या क्या होता है, फिर उसको क्या सलाह देनी चाहिए, आज के हिसाब से क्या स्टॉक करना चाहिए, यह सब जो है, यह सब हमारे पूरे रिकॉर्डिंग में आ जाता है। अब उसी को सुन के कामकाज कीजिए। अब हम तो ये नहीं बोल रहे कि हम 100% सही है, 1% या 2% या 5% भी एक आधी बार हो जाता है कि एक आध दिन हमने एक ने स्टॉक भर करने लगा दिया और उसके ऊपर एक ने भाव नहीं जाते हैं, वही भाव रुक जाते हैं, तो क्या हो रहा है, उसमें नुकसान तो नहीं हुआ ना। ये भी हम आपको बताते कि इसका स्टॉप लॉस यह रखिए, यह भाव वापस से अगर दिखते हैं तो उसमें से निकल जाइए। तो वह व्यापार जो है तो सोच समझदारी से जो हम बताते हैं वही टेक्निक के हिसाब से कीजिए, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। ये जितने ग्रुप की लिंक आती है, जितने ग्रुप में आप ऐड हो, कोई बहुत सारे फ्री के एक ने ग्रुप की लिंक आ जाती है, इसमें सिर्फ आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नॉलेज नहीं मिलता है, सिर्फ तेजी के मैसेज आ जाते हैं। ये सोचिए, तेजी के पीछे कोई रीजन भी नहीं है और उनके पास मंदी के पीछे भी रीजन नहीं है। अभी मंदी आ गई तो इनके पास रीजन ही नहीं है कुछ, यह तो कुछ भी बोलते रहेंगे। इनके अभी जो क्रॉप खराब के जो फोटो थे, क्रॉप डैमेज के जो फोटो थे जो 2 महीने पहले आ रहे थे, वह अभी क्रॉप अच्छा है यह फोटो आ जाएंगे। वही चल रहा है, क्योंकि इनके पास रीजन नहीं है। इनको यह नहीं मालूम है कि भाई बर्मा में जो प्रॉब्लम हुआ था, यह हमने अगस्त में ही आपको बता दिया था, जुलाई में ही, कि करेंसी क्राइसिस की वजह से वहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और वैसा ही हुआ है प्रॉपरली। अच्छी सर्विस लगाइए और अच्छा पैसा मुनाफा कमाइए, और जो भी है शांति से कमाइए। थोड़ा बहुत कम मिलेगा पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से कमाइए और शांति से रहिए, ये हमारा एक ने वसूल है। धन्यवाद।